5 राज्यों में विधानसभा इलेक्शन हो रहा है। लोगों का कहना है कि बीजेपी सारे के सारे 5 राज्य में हारने वाली है और कांग्रेस हर जगह बड़े मार्जिन से जीतने वाली है। और ये इलेक्शन 2024 में होने वाले जनरल इलेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो सिर्फ 5 महीने के बाद है। वो कैसे काम करेगा वो हम आगे बात करेंगे, और रिजल्ट किन के फेवरेट में आएगा वो तो 3 दिसंबर को पता चली जाना है। बट हम उस चीज के ऊपर नहीं देखेंगे कि लोग क्या बात कर रहे हैं, बल्कि हम ये देखेंगे कि प्रीवियस इलेक्शन में कौन सी पार्टी कहां किस तरह जीती, फिर वहां पे कौन सी पार्टी आई, किस पार्टी का दबदबा बना रहा। प्लस ये देखेंगे कि करंट में किन का बोलबाला है। क्या कुछ लोग सिर्फ टीवी पे बैठ के बीजेपी या कांग्रेस कर रहे हैं, अपने पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या फैक्ट्स, डेटा एंड वोटर्स के मूड को भी देख के बातें कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक बात बता दूं कि वोटर का मूड बहुत इंपॉर्टेंट है इस राज्य में। वो कौन सा राज्य है हम आगे बात करेंगे। 5 स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में असेंबली यानी कि विधानसभा इलेक्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डालने का डेट तय किया गया। मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 और मिजोरम में 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। और ये 2024 जनरल इलेक्शन के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है ये देख लीजिए। इन 5 स्टेट्स में टोटल 83 लोकसभा सीट है, और जिसमें से 65 सीट राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, जिसको हिंदी हार्टलैंड स्टेट भी कहा जाता है। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जो इन 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन में बाजी मारेगी, वो आने वाले 5 महीने के बाद जनरल इलेक्शन में भी बाजी मार लेगी। क्योंकि इसमें भी क्रिकेट की तरह ही फॉर्म और मूड होता है। जिस तरफ हवा बहती है स्विंग उसी तरफ होती रहती है, और वही टीम विजय घोषित होती है। टीवी पे कुछ लोग बैठ के कुछ भी बकवास कर रहे हैं। वो क्या बकवास कर रहे हैं उसमें नहीं पड़ने वाले, आप भले भांति जानते होंगे। वो कोई भी डेटा निकाल के किसी को भी बोल देते हैं कि फलाना जीत जाएंगे, फलाना ढिमकाना जीत जाएंगे, फलानी पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है वगैरह वगैरह। खैर इस सब बात को छोड़िए, इस रिपोर्ट को देखिए। अशोक गहलोत 2018 से राजस्थान के सीएम है, कांग्रेस से हैं। जोरामथांगा 2018 से मिजोरम के सीएम है, कांग्रेस से हैं। भूपेश बघेल 2018 से छत्तीसगढ़ के सीएम है, कांग्रेस से हैं। के चंद्रशेखर राव 2014 से तेलंगाना के सीएम है, जो भारत राष्ट्र समिति से हैं। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी ही हैं जो बीजेपी से हैं, जो 2020 से मध्य प्रदेश के सीएम हैं। तो ये क्लियर लग रहा है कि राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दबदबा होने वाला है। वहीं तेलंगाना में बीआरएस एंड एमपी में बीजेपी का दबदबा होगा। और अगर ऐसा होता है तो 679 सीट्स में सिर्फ 230 सीट पे ही बीजेपी का दबदबा होगा। और फिर आने वाले जनरल इलेक्शन में 83 सीट्स में से सिर्फ 29 सीट पे ही जीतने का ज्यादा चांस बन सकता है। बट ये पॉलिटिकल गेम है, सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन से खत्म नहीं होता, बल्कि जनता का मूड पे बहुत डिपेंड करता है। ये देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का एक एग्जांपल देता हूँ। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। जब असेंबली इलेक्शन हुआ तब बीजेपी से ही यूपी के सीएम राजनाथ सिंह थे, बट बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारी थी। 1989 में राजीव गांधी पीएम थे और एनडी तिवारी सीएम थे, जो कांग्रेस से ही थे, बट असेंबली इलेक्शन में बुरी तरीके से हारे। 1984 में राजीव गांधी पीएम थे तो एनडी तिवारी सीएम, और कांग्रेस असेंबली इलेक्शन जीती थी। तो ये सब साफ जाहिर होता है कि मौजूदा सरकार किन की है, इस पे वोटर का मूड डिपेंड नहीं करता, बल्कि कुछ काम दिखाया जाए, कुछ पैसों का लालच दिया जाए और कुछ जात पात का तड़का लगाया जाए, फिर बात बनती है। अब इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ में 2018 में 16.7% बीजेपी और 75.6% कांग्रेस का दबदबा रहा। मध्य प्रदेश में 47.4% बीजेपी तो 49.6% कांग्रेस। राजस्थान में 36.7% बीजेपी तो 49.7% कांग्रेस। तेलंगाना में 16% कांग्रेस तो 73.9% टीआरएस। मिजोरम में 12.5% कांग्रेस तो 65% एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट का दबदबा रहा। अब इस रिपोर्ट को देख के लग रहा है कि कांग्रेस ज्यादा भारी है, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही टक्कर होने वाला है। तो ऐसा भी नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखिए। 1998 से अब तक यानी पिछले 25 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पार्टी पिछले बार पावर में थी वो इस बार फिर से पावर में आ जाए। मतलब कि राजस्थान में वोटर का मूड स्विंग हर 5 साल पे होते रहता है और गवर्नमेंट चेंज होते रहती है। तो इससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी इस बार यहाँ पे आएगी, बट ऐसा भी नहीं है। आजम खान जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि इस बार के इलेक्शन में बीजेपी एंड कांग्रेस दोनों विक्ट्री क्लेम कर रहे हैं और शायद 100 सीट्स मार्जिन क्रॉस करे। ये इलेक्शन बीजेपी एंड कांग्रेस के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ही खास बन जाता है, क्योंकि 2018 के असेंबली इलेक्शन में राजस्थान में बीजेपी 73 सीट जीती तो कांग्रेस 100। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 90 में से 68 सीट जीती और मध्य प्रदेश में बीजेपी 109 तो कांग्रेस 114 सीट जीती। तो इन 5
स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम को देखें तो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी ये अभी नहीं बता सकते। 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा क्योंकि बहुत ही उथल पुथल है। तब तक के लिए एक बात बोलूंगा कि अगर आप इन 5 राज्यों में से कहीं से हैं तो उनको वोट दीजिए जो लायक हैं वोट के, आपके लिए जो काम किए हैं, आपके स्टेट के लिए जो काम किए हैं, न कि 500 लेकर के इधर उधर मुड़ जाएं और न ही जाति मजहब के नाम पे मुड़ जाएं। वीडियो को यही खत्म करते हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद हम मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।